जय माता की। करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह बचपन में ही कर दिया था। सेठानी ने 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन करने के लिए बोला। तब बहन बोली कि भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए मैं चांद उगेगा जब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढक कर कहा कि बहन चांद उगाया, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभियों से आकर कहा कि भाभी, चांद देख लो। भाभी बोली कि बाई जी, ये तो आपका चांद उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी। पहले कोर में ही बाल आया और दूसरे कोर को खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि उनका बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार कभी सफ़ेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का बेटी के पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष दे उसको यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में जब औरतें आशीष देती तब किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर घर के सामने अपनी उसकी छोटी ननद खेल रही थी, तो उसने जाकर ननद जी के पैर छुए तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली कि मेरे लिए एक अलग से झोंपड़ी बनवा दो और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सास बची खुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती तो वह उसको खा लेती और दिन रात अपने पति की सेवा करती रहती। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई तो उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और कहा, हे माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग आपको देना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझसे गलती हुई है, मैं पश्चाताप करती हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आएगी, वो तुम्हें सुहाग देगी। इस तरह बैसाखी चौथ आई। उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने में भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज है, यदि तू उसके पैर छोड़ देगी तो फिर तुझे कोई सुहाग वापस नहीं दे सकता। इसलिए जब कार्तिक की चौथ माता आए तो उनके पैर पकड़ लेना। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, खंडित व्रत करने वाली करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी कि हे चौथ माता, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली,
मेरे पैर क्यों पकड़ती हो? जब खंडित व्रत करे थे तब ये नहीं सोचा। तब वो बोली, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी। मेरी इच्छा पूरी कर दो माँ, मुझे सुहाग दे दो। तब इस तरह विनती सुनकर जोत माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। करवे का जल लेकर उसके पति पर छिड़क दिया तो उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा कि मुझे तो बड़ी नींद आई। तब वह बोली कि ऐसी नींद किसी को ना आए। कहने लगी, मुझे तो 12 महीने हो गए, आज मुझे चौथ माता ने सुहाग दिया। तब पति बोला कि हम चौथ माता का विधि विधान से उद्यापन करेंगे। उधर जब ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जनों के बोलने की आवाज़ सुनी तो घर जाकर माँ को बताया कि भाभी तो किसी से बात कर रही है। तब सास ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों जीम रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि ये कैसे हुआ बहू, तुमने तो मेरा बेटा मुझे वापस कर दिया। तब बहू ने बोला कि यह मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है, ये चौथ माता के आशीर्वाद से हुआ है। और सासू जी के पैर छूने लगी। सास ने अमर सुहाग की आशीष दी। सब लोगों ने यह चमत्कार देखा। सब चौथ माता के चमत्कार को मानने लगे। चौथ माता का व्रत सभी सुहागिन स्त्रियों को करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया, वैसा सबका सुहाग अमर करना। बोलिए मंगल करनी दुख हरणी चौथ माता की जय। धन्यवाद। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।